बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीबुर्रहमान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बयानात सिद्दीकी। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक भाई ने ख्वाब पूछा है, आज उसकी मैं ताबीर बताऊंगा इस वीडियो में। एक भाई ने ये ख्वाब पूछा है कि मैंने ख्वाब में फूलों को देखा है, उसकी ताबीर बताएं। असल में कोई भी चीज़ देखने की मुख्तलिफ हालात के एतबार से ख्वाब देखने वाले के हालात के एतबार से मुख्तलिफ होती है। मैं आज इस वीडियो में फूलों को ख्वाब में देखने की मुकम्मल ताबीर बता दूंगा। जो भाई भी ख्वाब में फूलों को देखेगा वो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अपनी ताबीर खुद समझ लेगा, खुद निकाल लेगा। फूलों को ख्वाब में देखने की बुनियादी तौर पर दो ताबीरें बनती हैं। बुनियादी तौर पर, उसूली तौर पर फूलों को ख्वाब में देखने की दो ताबीरें बनती हैं। एक मुस्बत ताबीर बनती है, एक मनफी ताबीर बनती है। ख्वाब देखने वाले ने अगर ख्वाब के अंदर ताज़ा फूल देखने हैं, खुशनुमा फूल देखे हैं, खूबसूरत फूल देखे हैं और चमकदार फूल देखे हैं तो ये खुशबख्ती, खुशहाली, बरकत, रहमत, प्यार, मोहब्बत और अच्छे जज्बात की अलामत हैं। और अगर इसने किसी का उलट देखा है कि फूल तो देखे हैं लेकिन वो सूखे हुए हैं, खुश्क फूल हैं या मसले हुए फूल हैं, तो इसका मतलब उलट हो जाएगा। यानी उसकी ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में और पेशा वाराना ज़िंदगी में ये फूल उसकी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली को, अच्छे जज्बात को, मोहब्बत को, राहत को कम करने की अलामत होंगे। अब दूसरी चीज़ फूलों के मुताल्लिक आपने जो जहन में रखनी है वो है फूलों का रंग, फूलों का कलर, कि जो ख्वाब में फूल आपको नज़र आई हैं वो किस रंग के थे, किस कलर के थे। उमूमन ये जो लाल रंग के फूल होते हैं ये प्यार, मोहब्बत और अच्छे जज्बात की अलामत समझे जाते हैं। और दूसरे नंबर पर जो उमूमन फूल होते हैं वो होते हैं सफ़ेद। सफ़ेद फूल अगर किसी ने ख्वाब के अंदर देखे हैं तो ये पाकीज़गी, अमन, सुकून और राहत की अलामत है। और अगर किसी ने फूल देखे हैं लेकिन मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ कलरों के फूल देखे हैं तो इसका मतलब ये होगा उसको मिले जुले जज्बात, मिली जुली कैफियत हासिल होने वाली हैं। मिले जुले ऐसे जज्बात और एहसासात जो उसकी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली पैदा करने का ज़रिया होंगे। इसके बाद जो आपने ख्वाब फूलों के मुताल्लिक बात जहन के अंदर रखनी है वो है फूलों की खुशबू, कि जो फूल आपने ख्वाब के अंदर देखे हैं वो खुशबू वाले हैं या बग़ैर खुशबू के हैं। अगर वो फूल खुशबूदार हैं, उनकी खुशबू आप महसूस कर रही हैं, वो फूल महकदार हैं, महक रहे हैं और आप खुशबू महसूस कर रही हैं, इसका मतलब ये बनेगा कि आपको ज़िंदगी के अंदर अच्छे जज्बात, प्यार, मोहब्बत, राहत और एहसासात, बेहतरीन एहसासात का आपको एहसास होगा, आप महसूस करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द का जो माहौल होगा वो आपके लिए साजगार, बेहतरीन, राहत और सुकून का सबब बन जाएगा। आपके माहौल में आपको ऐसे लोग मैसर आएंगे जो आपके साथ प्यार, मोहब्बत, अच्छे जज्बात का इजहार करने वाले होंगे। और अगर आपने इसका उलट देखा कि खुशबू तो हैं लेकिन वो मसनूई फूल हैं या फिर उनकी खुशबू बिल्कुल नहीं है, बेशक फूल असली हैं लेकिन उनकी खुशबू नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि आपके माहौल के अंदर खुशनुमा ज़ाहिरी तौर पर हर उम्दा चीज़, उम्दा सहूलत मौजूद होगी लेकिन उनसे मुनाफे जो हासिल होते हैं वो आपको हासिल नहीं होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द काम करने वाले जो लोग हैं वो ज़ाहिरी तौर पर तो अपने अपने कामों के अंदर मसरूफ़ व मशगूल होंगे, अच्छी तरह से वो अपने काम सर अंजाम दे रहे होंगे लेकिन उन कामों का आपको कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। वो जो भी काम कर रहे होंगे उनका जो मुतवक्के रिज़ल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज़ जो फूलों के मुताल्लिक आपने जहन के अंदर रखनी है
वो है फूलों के मुताल्लिक मुख्तलिफ सूरतें। मिसाल के तौर पर आपने किसी को फूल दिए हैं या किसी ने आपको फूल दिए हैं, ये एक सूरत बन जाएगी। दूसरी सूरत यह है कि किसी बाग को आपने देखा है जो सारा का सारा फूलों के साथ भरा हुआ है। इनकी भी मैं ताबीर बता देता हूँ। अगर किसी ने आपको फूल दिए हैं, इसका मतलब ये होगा कोई अच्छे जज्बात का, प्यार मोहब्बत का आपके साथ इजहार करेगा। और अगर आपने किसी को दिए हैं, इसका मतलब होगा कि आप किसी के साथ हमदर्दी, अच्छे एहसासात, अच्छे जज्बात का आप किसी के साथ इजहार करने वाले हैं। और अगर किसी जगह को आपने देखा जो बाग था और सारा का सारा फूलों से भरा हुआ था, तो इसका मतलब ये होगा आप कोई ऐसा इदारा देखने वाले हैं, ऐसी जगह देखने वाले हैं, ऐसा माहौल देखने वाले हैं जो अच्छे जज्बात को पैदा करने वाला होगा, अच्छे एहसासात को पैदा करने वाला होगा, दिलो दिमाग में प्यार मोहब्बत भरने वाला होगा। जिस तरह के किसी पीर साहब के अल्लाह वाले की खानकाह हो सकती है, इसी तरह का कोई भी इदारा हो सकता है जो आपको अच्छे एहसासात और अच्छे जज्बात देने वाला होगा। इसके बाद एक सूरत ये बन सकती है कि आपने कहीं से कोई फूल तोड़ा है, इसका मतलब ये होगा आपको जिंदगी में खुशी, राहत, आराम, एहसास और अच्छा जज्बा, कोई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अच्छा जज्बा, अच्छी सोच आपको मिलने वाली है। और अगर आपने ये देखा कि आपके पास फूल थे, आपने उनको मसल दिया है, उनको ज़य कर दिया है, उनको तोड़ दिया है, उनको ख़राब कर दिया है, इसका मतलब ये होगा कि आप पहले किसी के साथ हमदर्दी कर रहे थे, अच्छे जज्बात के साथ, अच्छे एहसासात के साथ पेश आ रहे थे। आप जिंदगी में पहले किसी की इज्जत कर रहे थे, लेकिन बाद में आप उसकी हमदर्दी को, अच्छे जज्बात को, अच्छे एहसासात को, उसकी इज्जत करने और उसके एहतराम करने को आप तर्क कर देंगे। आप उसकी इज्जत करना, एहतराम करना छोड़ देंगे। उम्मीद है कि जिस भाई ने भी फूलों को ख्वाब के अंदर देखा होगा, उसको अपने ख्वाब की मुकम्मल ताबीर समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई सूरत, कोई बात रह गई है, आपको समझ नहीं आए, तो आप कमेंट करेंगे, हम इंशाअल्लाह उसकी वीडियो बनाकर तफसील के साथ उसका जवाब देंगे।